का मुद्दा आजकल बहुत गहराया हुआ है। इनको हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया कि भाई ये इनकी डेथ हो जाएगी प्रोटेस्ट के ऊपर, तो आप इन्हें हॉस्पिटल में भेजिए और इन्हें उठा के ले गए, है ना। तो आज मैं इस पे आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी सुनी क्या थी, एक लड़का था और उसे किसी लड़की से प्यार हो गया, तो वो लव मैरिज के लिए अपने पेरेंट्स को कहने लगा भी लव मैरिज करूंगा मैं। तो उसके पेरेंट्स गए लड़की के घर पे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और लड़का बच्चे मान नहीं रहे हैं। तो लड़की के माता पिता ने, लड़की के फादर ने बोला कि भाई देख, एक ही बात है, हमारी एक ही शर्त है, ठीक है, कि तुम बारात लेकर आओ, ठीक है, और हम वहां पर आपसे बारात लेके आओ और वहां आपसे एक काम करने को कहेंगे और वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस बारात में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं होना चाहिए, कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं होना चाहिए उस बारात के अंदर। तो जवान लड़का, जवान खून बोलता है कोई बात नहीं है, बुढ़ों का क्या काम है बारात के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो सारे हाँ भर देते, कहते हैं उसके बाद मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा, वो करना पड़ेगा वरना बारात वापस लौट जाएगी, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। लड़का प्रॉमिस कर देता है जोश में कि ऐसा कौन सा काम होगा जो हम नहीं कर सकते हैं यार, है ना। बारात लेके पहुंचता है, बारात लेके चलता है वो लड़का। लेकिन होता है ना घर में एक फूफा जी होते हैं, फूफा जी, उनका नाम ही फूफा जी होता है। तो एक फूफा होता है, बुजुर्ग होता है काफी, कहता मैं तो चलूंगा, चाहे मेरे को बोरी में डाल के ले चलो, चाहे मुझे छुपा के संदूक में डाल के ले चलो, लेकिन मैं चलूंगा भाई, मैं बारात में जरूर जाऊंगा। तो बच्चे बेचारे कहते हैं चलो ठीक है, इसे छुपा के ले जाएंगे वरना किसी को पता ना लग जाए। तो ठीक है जी, फूफा जी को संदूक में डाल के ले गए सारे। अब फूफा जी संदूक में चले गए, तो वहां पर जाके लड़की का फादर कहता है अब मेरा जो सवाल था, जिसका तुम्हें जवाब देना है, जो काम तुम्हें पूरा करना है, वो सुनो। कहता उसके बाद ही फेरे होंगे वरना बारात वापस लौट जाएगी। लड़का कहता है हाँ बताओ। तो कहता है कि हमारे गांव में नदी बह रही है, ठीक है, उसमें पानी की जगह तुम्हें दूध बहाना है, जितनी बड़ी नदी है उसमें उतना ही दूध बहाना है पानी की जगह पर। अब लड़का सोच में अपने दोस्तों से, सभी जितने भी उसके भाई बंधु होते हैं, जो उसके हम उम्र होते हैं, सबसे पूछता है। तब ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई ये क्या मतलब है, दूध कैसे बहा दे नदी के अंदर, इम्पॉसिबल काम बता दिया ये तो, है ना। तो वो सारे लौटने लगते हैं, बारात वापस लौटने लगती है। लड़का बोलता है अब तो मेरा काम पूरा हुआ, नहीं तो ये तो नहीं शादी करने देगा, है ना। तो भाई वो कहते हैं फूफा जी को बाहर निकालो यार। तो फूफा जी बाहर निकलते हैं संदूक से, कहते हैं फूफा जी बात हो गई, बात खत्म हुई और चलो। तो वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी फूफा जी कहते हैं बात क्या हुई यार, कहते हैं जी बस काम हो ही नहीं सकता ना, बताओ तो सही क्या बात हुई। तो वो बोलता है कि फूफा जी इन्होंने बोला है कि नदी के अंदर पानी की जगह दूध बहा के दिखाओ। कहते ये तो छोटी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहते जाके उन्हें जवाब भेजो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, तुम नदी का पानी खाली करवाओ, हम दूध बहाने के लिए तैयार है। समझ रहे हैं, जाके जवाब दिया जाता है। लड़की का फादर देखता रह जाता है, ये कैसा भाई, मतलब आंसर आ गया सही। लड़की का फादर पता क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जरूर इस बारात में कोई बुजुर्ग आदमी आया है, एक्सपीरियंस मैन, एक्सपीरियंस, जरूर इस बारात में कोई बुजुर्ग आदमी आया है, पहले उसका पता लगाओ वरना ये बच्चे वो जवाब नहीं दे सकते हैं। That is the person, 60 साल का सोनम वांगचुक, 59 ईयर एज है, ये बुजुर्ग आदमी है, वरना जेनजी इतने दिन प्रोटेस्ट चला ही नहीं सकते थे मेरे भाई, ये जेनजी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, बुजुर्ग पर्संस का रिस्पेक्ट करना सीखिए, बुजुर्गों की महिमा अपरंपार है, एक्सपीरियंस से वो काम भी कर सकते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है यंगस्टर्स के साथ। यंगस्टर्स में पावर होती है मेरे भाई, पावर का यूज कीजिए, एक्सपीरियंस के साथ में सारे काम बन जाएंगे। मुझे लगता है आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो बूढ़ों की महिमा अपरंपार है, रिस्पेक्ट द ऑल। थैंक यू गाइज।